नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति की जो संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को संकट काल में विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिससे वह संकटकालीन परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल हो सके। भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। पहला नंबर, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय में अनुच्छेद 352। सेकंड नंबर की जो आपातकालीन शक्ति है, राज्यों में वैधानिक शासन की असफलता, अनुच्छेद 356। आर्थिक या वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। इन तीनों परिस्थितियों में संविधान ने राष्ट्रपति को पृथक पृथक शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिनका वर्णन विस्तृत रूप से किया जा रहा है। पहला जो है, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह होने पर संकटकालीन घोषणा। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 फर्स्ट के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संकटकालीन घोषणा कर सकता है। उसकी संकटकालीन घोषणा के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को 1 माह के अंदर संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि घोषणा के साथ लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राज्यसभा द्वारा उसका पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा तब ही करेगा जब मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति स्वयं भी संकटकालीन घोषणा को 6 माह के पूर्व एक दूसरी घोषणा द्वारा समाप्त कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। भारत में अब तक 3 बार इस प्रकार की आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। संकटकालीन घोषणा का संवैधानिक प्रभाव, अर्थात जब संकटकालीन घोषणा होती है तो क्या संविधान का प्रभाव उस पर पड़ता है। संकटकालीन घोषणा के संवैधानिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, देश में एकात्मक शासन की स्थापना हो जाएगी और संसद को इस घोषणा के बाद संपूर्ण भारत या इसके किसी भाग के लिए राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यह घोषणा 1 वर्ष तक लागू रहेगी। इसके पहले यह अवधि 6 माह की थी। सेकंड नंबर में, यदि राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून का विरोधी है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर में, संघीय कार्यपालिका किसी भी राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कि वह किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। फोर्थ नंबर, इस संकटकालीन घोषणा के समय यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो
राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। 5 नंबर, आपातकालीन घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति संविधान के भाग 3 में वर्णित समस्त मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर स्थगित कर सकता है। 6 नंबर में राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण में परिवर्तन कर सकता है। 7 नंबर, संसद को इस आपातकालीन स्थिति में कानून द्वारा अपनी अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार होगा, किंतु घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात संसद की बढ़ी हुई अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत जो पहली शक्ति थी, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह होने पर जो अवस्था होती है उसका वर्णन किया गया। दूसरी जो शक्ति है संकटकालीन के अंतर्गत राज्यों की संवैधानिक स्थिति के विफल हो जाने पर उत्पन्न संकटकालीन अवस्था। इसके अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 355 संघ सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमणों तथा आंतरिक शांति से सुरक्षा करे और देखे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन, रिपोर्ट पर या अन्य किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उस राज्य में संविधान विफल हो गया है, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। यह अवधि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इस घोषणा के प्रभाव अर्थात राज्यों में संवैधानिक स्थिति विफल होने से जो संकटकालीन राष्ट्रपति की शक्तियों की घोषणा होती है, उसके जो प्रभाव हैं इस प्रकार हैं। पहला, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों में ले सकता है। दूसरा जो प्रभाव है वह राज्य विधानमंडलों की शक्तियों को संसद के सुपर्द कर सकता है। 3 नंबर, राज्य के भीतर किसी व्यक्ति या अधिकारी से संबंधित संविधान की किसी धारा को अंशतः या पूर्णतः लागू होने से रोक सकता है। 4 नंबर में, जब लोकसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से भी व्यय कर सकता है, किंतु बाद में उस पर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरी शक्ति थी, राज्यों की संवैधानिक स्थिति के विफल हो जाने पर उत्पन्न संकटकालीन अवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया। तीसरी जो संकटकालीन अवस्था है, वित्तीय या आर्थिक संकट। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट की घोषणा का प्रभाव, जब राष्ट्र में वित्तीय संकट की घोषणा होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, राज्यों के समस्त कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि में कमी की जा सकती है। सेकंड नंबर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 3rd नंबर में है, राष्ट्रपति संघीय कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि में भी कमी करने का आदेश दे सकता है। इन कर्मचारियों में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। 4th नंबर, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होगा कि वह संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण में परिवर्तन कर सके।
संविधान के लागू होने के समय से अभी तक वित्तीय संकटकालीन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के लिए संविधान में आपात स्थिति संबंधी उपबंधों को स्थान देना उचित ही है। यह सत्य है कि इन उपबंधों से जनता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है और देश में एकात्मक शासन की स्थापना हो जाती है, किंतु देश की एकता, प्रजातंत्र की सुरक्षा तथा अलगाववादी तत्वों के दमन के लिए यह उपबंध आवश्यक हैं। अमेरिका जैसे देश में भी न्यायालयों में युद्ध काल में संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि की है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाकर संविधान में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था करके उचित कदम उठाया है। अतः हमारा जो आज का अध्ययन का विषय था, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ, तो भारत की जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।